Hey everyone, this is Priyanka. Welcome to Arts Study Made Easy. तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी आर रेज्यूमिंग अवर ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज को। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और कैसे इनको कंजर्व करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। हमारी क्लास 6 की एसएसटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 7 की चल रही है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा जो ये लेक्चर है वो स्टार्ट होता है एक शॉर्ट स्टोरी से, जिसमें ये मोना और राजू नाम के दो बच्चे हैं जो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर को क्लीन करने में। ठीक, अब इसमें मोना को कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे कि क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सब मिलता है। तो वो इनको साइड में रख देती है ये कह के कि अम्मा ये हमारे काम आएंगी। ठीक, इनका कुछ यूज़ है इसीलिए हम इसको रख रहे हैं। तो अम्मा कहती है हाँ इनका यूज़ है तभी तो ये इम्पोर्टेंट है, तभी तो ये रिसोर्सेज हैं। अम्मा ने ऐसा कहा। अब इतने में राजू को कन्फ्यूजन हुआ कि अम्मा, वो पूछता है अपनी अम्मा से कि भाई ये रिसोर्सेज क्या होते हैं। तब अम्मा उसे रिप्लाई करती है कि कोई भी चीज़ जो आपकी या हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, हमारे काम आती है, वो रिसोर्सेज है। ठीक, वो हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करती है। कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, ठीक, हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो क्या है? रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल गई किसकी? रिसोर्सेज की। अब इसमें लिखा है कि आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं जो आपके काम आ रही हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक, जिस बुक में आप पढ़ रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पेन को आप यूज़ कर रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ क्या है यहाँ पे? रिसोर्सेज का काम कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि भाई आप जो खाना खाते हैं, ठीक, जो भी आप कुछ खा रहे हैं, ठीक, उसमें जो आपका स्पाइसेस, वेजिटेबल वगैरह यूज़ हुआ है, वो सब क्या है? वो सब भी एक तरह का रिसोर्सेज ही है जो उस फूड को बनाने में यूज़ हुआ है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ अब ये देखिए, अब ये सब तो हमने देखा कि भाई रिसोर्सेज होते क्या हैं, और ये देखा कि आसपास भी देख लिया। अब ये जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल या जो कुछ भी हमने देखा, इन सब में कुछ तो कॉमन होगा, जिसकी वजह से अब इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन ये है कि भाई ये सब हमारे काम आ रही हैं, इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे आसपास है। ठीक, तो इनका कुछ यूज़ है, इनकी कुछ यूटिलिटी है। अब ये यूटिलिटी क्या हो गया भाई? ये तो नया वर्ड हमें मिल गया। तो देखिए यूटिलिटी, इसको हम यूजेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। ठीक, कोई भी नॉर्मल जो सब्सटेंस है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना यूजेबल है, कितनी उसकी यूटिलिटी है हमारे लिए, वही डिसाइड करती है कि वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। ठीक, अब यहाँ पे ये ग्लॉसरी में एक वर्ड है, उसकी मीनिंग दिया है पेटेंट। इसका मतलब होता है आपका एक्सक्लूसिव राइट कोई भी आपकी आइडिया या इन्वेंशन पे। ठीक, इसका यूज़ अभी आगे आएगा। अब यहाँ पे अब राजू पूछता है, अब राजू मतलब क्यूरियस हो गया ये जानने को कि भाई कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। ठीक, अभी हमने यूटिलिटी या यूजेबिलिटी को तो देखा, तभी उसकी अम्मा कहती हैं कि कोई भी चीज़ रिसोर्सेज तब बनती है जब उसकी कुछ वैल्यू होती है। अब ये क्या है? तो देखिए कोई भी चीज़ का कितना यूज़ है वो डिसाइड करेगा आपको कि उसकी कितनी वैल्यू होगी। ठीक, अब जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी तो हम इकोनॉमिक वैल्यू उसकी कुछ फिक्स है, वो हम लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। ठीक, कोई जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम बिल पे कर रहे हैं, कमर्शियल वैल्यू उसकी फिक्स है, वो हम दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ की एक वैल्यू डिसाइड है, एक वैल्यू, और उसका यूज़ कितना है हमारे लिए, यही डिसाइड करता है, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आपकी सिर्फ इकोनॉमिकल ही हो, कुछ अदर भी हो सकती हैं। जैसे कि अब इसका भी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बुक में दिया है कि मान लीजिए आप गए मेटल लेने गए, तो भाई आप पैसे दिए, आप अपना मेटल लेके चले आइए, आप ये वहाँ पे जो वो मेटल है उसकी क्या हो गई? ये कमर्शियल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू। बट आप सपोज़ करिए आप कोई पार्क में विजिट करने गए, वहाँ पे तो आपको कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं लग रही है, बट फिर भी आपको अच्छा लगता है, आपकी नीड वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल था हमारे कि हर जगह सिर्फ कमर्शियल वैल्यू होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टाइम के साथ होते हैं।
अब ये इसका क्या एग्जांपल, ये क्या हो गया भाई कि टाइम के साथ कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी मतलब आपके पास मान लीजिए कोई ऐसी रेमेडी है या कोई किसी भी दवाई की कोई एक दवाई सॉरी किसी भी डिजीज़ की एक दवाई है आपकी ग्रैंड मदर के पास, ठीक, वो आपके घर में यूज़ करती हैं। अभी तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक, बट कल को आप उसे पेटेंट करा के कोई अगर मतलब कोई भी जैसे मेडिकल कंपनी जो होती हैं, अगर मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर की रेमेडी को पेटेंट करा दें और उसको सेल करे, तब वहाँ पे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू पहले से रहती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रहती है, बट फिर भी वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। और कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ डेवलप होती है, ठीक। उसका एग्जांपल आपका ये ग्रैंड मदर की होम रेमेडी वाला दिया है। एक और यहाँ पे ग्रॉसरी है जिसमें बता रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये क्या होता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, ये कोई भी चीज़ को बनाने या करने में हेल्प करता है, ठीक। लेटेस्ट नॉलेज है ये टेक्नोलॉजी। तो अभी इसका भी आगे यूज़ आएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कोई भी नॉर्मल सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कोई भी नॉर्मल सब्सटेंसेस को एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, वाटर का, चलिए, ठीक। तो पहले क्या होता था एंशियंट टाइम पे, भाई रिवर में वाटर रहता था या तालाब वगैरह में बारिश का पानी भर जाता था, तो लोग उसको जाके फ्री में ले आ देते थे। बट आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हम वाटर सप्लाई ले रहे हैं, ठीक, हमारे पास वो बोरवेल है, तो वो सब हमने उसकी टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ही उसकी एक कमर्शियल वैल्यू फिक्स हो गई। अब आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप मंथली बिल दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारे लिए फ्री चीज़ हुआ करती थी वो आज की डेट में हम उसको पे कर रहे हैं, उसके लिए पे कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारी अभी बुक में देखें लिखे हैं, तो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो भी हम सब्सटेंसेस को रिसोर्स बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को ही मतलब हमारी नीड्स को ही सेटिस्फाई करते हैं, हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि पीपल जो हैं वो भी खुद एक रिसोर्स ही हैं। अब यहाँ पे इसका क्या एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर तो एक पीपल है, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, बट उसने जब पढ़ाई की तब ना वो आज वहाँ पे बैठा है और आपकी हेल्प कर रहा है। आप अगर बीमार हैं तो आपकी नीड क्या है कि भाई कोई डॉक्टर हमें ट्रीट करे, वो डॉक्टर आपको करे, तो वहाँ पे वो ह्यूमन जो है, वो डॉक्टर जो है, वो आपके लिए रिसोर्स का काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सब्सटेंसेस की ही बातें हो रही हैं, ह्यूमन भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज ही हैं, ठीक। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to creation of more resources. जो पीपल हैं वो अपने माइंड का यूज़ करके, अपनी स्किल्स का यूज़ करके, प्लस टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए नए रिसोर्सेज को इन्वेंट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए जो पीपल हैं वो भी एक तरह के रिसोर्सेज का ही काम करते हैं, ठीक। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बता रहा है कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशंस वगैरह करके। अब भाई पीपल ही, इंजीनियर लोग ही तो इन्वेंशन करते हैं, तब तो आज हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक। हम ही पढ़ के हम अब इतना सारा टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर करके हम इतने सारे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं चल के कोई नया रिसोर्स डेवलप करने में तो हमारे काम ही आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी हमारे काम आ रही है वो क्या है, रिसोर्सेज है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया, दो एग्जाम्पल लिया है, एक हमारा फायर का और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए देखते हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले तो हमारी फायर डेवलप हुई थी एंशियंट टाइम पे, बट आज की डेट में हम उस फायर से कितने सारे काम कर रहे हैं। सेम उसी तरह पहले सिर्फ एक नॉर्मल व्हील डेवलप हुआ था, बट आज की डेट में उस व्हील, उस एक नॉर्मल सी इन्वेंशन टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ आज की डेट में हम उस व्हील से, उस एक व्हील के डेवलपमेंट के बाद इम्प्रूव करते करते करते, इन्वेंशन करते 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 आज हम ट्रांसपोर्टेशन को कितना ईजी वे में ले गए हैं, कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने डेवलप कर लिए हैं। प्लस यहाँ पे बात हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, जो पहले वाटर फ्लो करता था वो तो पहले किसी काम का नहीं था, बट आज की डेट में हम उसमें टरबाइन लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वहाँ पे डेवलप कर लिए हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, तो टाइम, टेक्नोलॉजी एंड स्किल से, ठीक। यहाँ पे बस रिसोर्सेज के बारे में बता रहा था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, हमने देखा क्या, रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखी,
कि कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो क्या होती है, रिसोर्सेज होती है। देन हमने देखा रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस का हमारा कुछ यूज़ हो और उसकी कोई वैल्यू फिक्स हो तभी वो रिसोर्सेज कहलाएगी, ठीक। देन टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आया, हमने डिफरेंट रिसोर्सेज को भी डेवलप किया, ये भी हमने देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।